सोचिए, आप अपने बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर को, जिस पर आप सालों से भरोसा करते आ रहे हैं, वही अगर आपको करोड़ों रुपए का चूना लगा दे, तो क्या विश्वास किया जाए बैंकों पर और उनके लोगों पर? बैंक ज़्यादातर भैया हम सबके लिए तो एक ऐसी जगह है कि जहां आप सालों तक अपनी मेहनत की कमाई जमा करते हैं, और नतीजा अगर ऐसा हो तो क्या ही किया जाएगा। कुछ ऐसा ही वाकया हाल में सुनने में आया है, जब स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के कुछ ग्राहकों के साथ ये धोखाधड़ी की गई। वैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड हाई प्रोफाइल वाले लोगों का बैंक है, मतलब अमीरों का बैंक है, वहाँ ज़्यादातर पैसे वाले लोगों के ही खाते होते हैं। तो पूरा मामला क्या है, मैं आपको थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ, और चलिए इस हाई प्रोफाइल धोखाधड़ी की परतों को खोल के भी देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है। आखिर बैंकों में आपका जो पैसा है ये कितना सुरक्षित है, आम हो या अमीर, पैसा तो सबका मेहनत का ही होता है। तो हुआ क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये पूरा मामला सामने आया है बेंगलुरु के पॉश इलाके एमजी रोड पर मौजूद स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की ब्रांच से। ये ब्रांच बैंक के सबसे अमीर यानी प्रायोरिटी ग्राहकों को देखती है, जिनके खातों में करोड़ों का लेन देन होता रहता है। हाल ही में नवंबर 2025 के आसपास बैंक में तब हड़कंप मच गया जब एक के बाद एक कई ग्राहकों के खातों से बड़ी रकम गायब होने की बात सामने आई। शुरुआती जांच में यह आंकड़ा 80 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। धोखा भी उन्हीं लोगों के साथ हुआ जो अपनी जिंदगी भर की कमाई को सुरक्षित समझकर बैंक पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे। इस पूरे घोटाले का पहला धागा तब खुला जब बैंक की एक पुरानी और भरोसेमंद ग्राहक ने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी करवाने के लिए अपने रिलेशनशिप मैनेजर नक्का किशोर कुमार को करीब 2.7 करोड़ रुपए के 3 चेक दिए थे। मैनेजर ने बड़ी चालाकी से कुछ फॉर्म्स पर यह कहकर साइन करवा लिए कि ये एफडी की प्रक्रिया के लिए जरूरी है, लेकिन असल में वो एफडी के लिए नहीं करवा रहा था साइन, बल्कि आरटीजीएस यानी रियल टाइम फंड ट्रांसफर के लिए फॉर्म पर साइन ले रहा था। इसके बाद क्या हुआ, वो 2.7 करोड़ रुपए कभी एफडी में गए ही नहीं। मैनेजर ने उस पैसे को चुपके से दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिया। जब ग्राहक ने कुछ समय बाद अपना अकाउंट चेक किया और पैसे गायब मिले, तब उनको ये सारा मामला समझ आया। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्होंने फौरन बैंक को इसकी पूरी जानकारी दी। जैसे ही बैंक ने अंदरूनी जांच शुरू की तो पता चला कि 2.7 करोड़ का मामला तो बस एक शुरुआत भर है। जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ा, वैसे वैसे कई और बड़े कारोबारी परिवारों के नाम सामने आने लगे, जिन्हें ठीक इसी तरह से चूना लगाया जा रहा था। देखते ही देखते धोखाधड़ी की कुल रकम 80 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। अभी ये मामला जारी है और भी रकम बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल 80 करोड़ का ये फ्रॉड सामने आया है। मामला इतना गंभीर था कि कर्नाटक सरकार ने केस को बेंगलुरु पुलिस से लेकर राज्य की सबसे बड़ी जांच एजेंसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी सीआईडी को सौंप दिया, क्योंकि फ्रॉड की रकम 5 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा थी। इतना बड़ा फ्रॉड सामने आने के बाद अब सवाल ये था कि बैंक क्या कर रहा था इस पूरे मामले में। क्या उनको पहले नहीं पता चला, और चल गया तो अब वो क्या कर रहे हैं? तो देखिए, पहले तो इस मामले की जांच नहीं की जा सकती क्योंकि उनके पास इस चीज़ की ज़्यादा जानकारी आई नहीं। जब किसी ने शिकायत की तभी उनको पता चला, और फिलहाल स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक बयान जारी किया और कहा कि ग्राहकों के हित की रक्षा करते हुए, उनको प्राथमिकता देते हुए बैंक ने बताया कि जैसे ही उन्हें अपने जो ये कर्मचारी की गड़बड़ी का पता चला, उन्होंने फौरन पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। आरोपी रिलेशनशिप जो मैनेजर है नक्का किशोर कुमार को नौकरी से निकाल दिया गया और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। बैंक ने यह भी भरोसा दिलाया कि जिन ग्राहकों का पैसा डूबा है उस नुकसान की भरपाई की जाएगी। इतना ही नहीं, मामले की तह तक जाने के लिए बैंक ने एक बाहरी फॉरेंसिक ऑडिट एजेंसी यानी पीडब्ल्यूसी को भी जांच का काम सौंप दिया है। तो मामला और बड़ा भी हो सकता है। वैसे अमीरों के साथ ऐसे मामले कम ही देखने को मिलते हैं। आप भी ये सोच रहे होंगे कि गरीबों के साथ ज़्यादा होते हैं। अपने देश में तो ऐसे फ्रॉडों के मामले भरे पड़े हैं। आपको याद होंगे 2018 का पीएनबी स्कैम 11,400 करोड़ की धोखाधड़ी हुई थी। 2019 का एबीजी शिपयार्ड फ्रॉड 28 बैंकों से 22,842 करोड़ की हेराफेरी थी। इसमें फंड डाइवर्जन का केस भी सामने आया था। 2019 में पीएमसी बैंक स्कैंडल था 4,355 करोड़ का, ये एनपीए की हेराफेरी हुई थी इसमें। मतलब लिस्ट बहुत लंबी है। आप बस अगर गूगल पे सर्च करेंगे ना स्कैम डालकर, तो आपको बड़े बड़े स्कैम की जानकारी सामने आ जाएगी।
तो आखिर चल क्या रहा है। और इनफैक्ट पैसों के जो आगे के नंबर है ना, उन्हें देखकर तो चक्कर ही आ जाएंगे। इतना फ्रॉड अब तक हमारे देश में बैंकों के अंदर, बैंकों के नाम पर, बैंकों के साथ हो चुके हैं फ्रॉड। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हम इन बड़ी घटनाओं से अब तक क्या सीखें। देखिए पीएनबी, एबीजी, पीएमसी या किंगफिशर वाला, माल्या वाला केस, ये सब स्कैम तो पूरे बैंकिंग सिस्टम की खामियों को उजागर करते हैं। इसमें कुछ सुधार कर पाना एक आम इंसान के लिए तो मुश्किल है, इसके लिए तो सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। लेकिन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जैसी घटनाएं हम सभी के लिए एक बड़ी चेतावनी है। इससे कुछ सीधे और ज़रूरी सबक मिलते हैं जिन्हें गांठ बांध लेना चाहिए आपको, हमें, आम जैसे लोगों को। जैसे किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े साइन कभी नहीं करना चाहिए। हर अलर्ट को ध्यान से पढ़ना चाहिए। मतलब जब एसएमएस या ईमेल अलर्ट आता है तो उसे नज़रअंदाज नहीं कर देना चाहिए, चाहे आप कितनी बिजी क्यों ना हो। स्टेटमेंट चेक करने की आदत डालिए। सिर्फ भरोसा ना करें कि आपके जो मैनेजर हैं फंड, वो उन्होंने कह दिया कि हाँ डाल दिया गया, हो गया है, और आपने ओके कह के बात ख़त्म कर दी। खुद से वेरीफाई करना ज़रूरी है, इसलिए वो आदत डालिए। मतलब अगर आपने कोई बड़ी रकम जमा कर दी है, कुछ दिनों बाद कंफर्म करें कि वो सही जगह पहुंच भी रही है, नहीं पहुंच पा रही है। अगर सिर्फ मैनेजर की बातों पर यकीन कर लेंगे तो फिर ऐसा स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसा धोखाधड़ी का शिकार आप भी हो सकते हैं, क्योंकि इंसान अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। इसलिए यहाँ सावधानी बरतने की जिम्मेवारी आपकी भी है, उतनी ही बैंक की भी है, लेकिन पहली प्रायोरिटी आपकी है क्योंकि पैसा आपका जा रहा है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का ये 80 करोड़ वाला फ्रॉड दिखाता है कि बैंकिंग में विश्वास जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है आपकी अपनी सतर्कता। एक कर्मचारी के लालच ने न सिर्फ बैंक की साख पर बट्टा लगा दिया, बल्कि ये भी साबित किया कि कैसे पढ़े लिखे और अमीर ग्राहक भी धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं। बैंक ने कार्रवाई की है, आरोपी सलाखों के पीछे है, लेकिन असली सुरक्षा आपकी अपनी जागरूकता है, जो कि मैं आपसे अभी कह रहा था। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियो के लिए देखते रहिए मनी9। नमस्कार।